राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब राजा परीक्षित के बारे में कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देवी भागवत के अनुसार राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा आती है। गंगा जी के द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वरण, गंगा के 8वें पुत्र के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा और शांतनु का सत्यवती से विवाह संपन्न होने की कथा है। तदंतर महर्षि दुर्वासा के द्वारा कुंती को अमोघ काम मंत्र प्राप्त होता है। मंत्र के प्रभाव से कन्यावस्था में ही कर्ण के जन्म, कुंती का राजा पांडु से विवाह, मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्री से पांचों पांडवों के जन्म की कथा आती है और पांचों पांडवों का द्रौपद कन्या द्रौपदी से विवाह तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह होता है, जिससे महान वीर अभिमन्यु का जन्म होता है और महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का तब जन्म होता है। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, अतः धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के संरक्षण में रहते हैं। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से प्राप्त धन के द्वारा अपने 100 पुत्रों का पिंडदान आदि कृत्य करके गंधारी के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। साथ में कुंती तथा महामती विदुर भी उनका अनुसरण करते हैं। कालांतरों में विदुर, धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती का वन में प्राणात्य हो जाता है। पांचों पांडव अपने पुत्र परीक्षित को राजा बनाकर द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और वहीं उनका स्वर्गरोहण हो जाता है। तब राजा परीक्षित ने 60 वर्षों तक धर्मपूर्वक समस्त पृथ्वी का पालन किया। एक दिन वे आखटेक के लिए वन में गए और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर एक ऋषि के गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया, जिसके कारण मुनिपुत्र ने 7 दिनों में तक्षक सर्प के द्वारा राजा को डसने का शाप दे दिया। राजा के द्वारा अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई, परंतु वे मृत्यु से बच न सके। तब राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। उन धर्मात्मा राजा के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। एक दिन उन्तक नामक मुनि उनके पास आए। उन्तक मुनि ने जन्मेजय को सर्प सत्र करके सर्पों का संहार कर अपने पिता का बदला लेने की प्रेरणा की, परंतु राजा जन्मेजय ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पिता की मृत्यु तो मुनिपुत्र के शाप के कारण हुई थी, फिर इसमें तक्षक सर्प का क्या दोष है। इस पर उन्तक ने उन्हें बताया कि कश्यप नाम का एक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण आपके पिता को जीवित करने के लिए आ रहा था, परंतु तक्षक ने उसे धन देकर मार्ग से ही वापस कर दिया, अतः आपके पिता की मृत्यु में तक्षक दोषी है। तब उन्तक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय बहुत दुखी हुए और उन्होंने सर्प सत्र प्रारंभ कर दिया, जिसमें हवन कुंड की प्रज्वलित अग्नि में सहस्त्र सर्प गिरकर मरने लगे। उस समय आस्तिक नाम के मुनि वहां पधारे और उन्होंने राजा जन्मेजय को सर्प सत्र रोकने की प्रेरणा की। आस्तिक मुनि के समझाने पर राजा ने सर्प सत्र बंद कर दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने नागवंश की रक्षा की। तब सर्प सत्र रोकने के बाद आसंतिचित राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने महामुनि वेदव्यास जी से कहा, हे भगवान, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिता शीघ्र स्वर्ग चले जाएं। इस पर व्यास जी ने कहा, हे राजन, आप देवी यज्ञ करके श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए। इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति की प्राप्ति होगी और आपके पितरों की अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगी। तो बोलिए माता भगवती की जय।